नमस्कार दोस्तों, SB एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा ये सेशन डेली का 10 क्वेश्चन का चलता है और इसमें मैं प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है और इसको बनाने का एक ही उपलक्ष्य है ताकि आप लोगों को बढ़िया कंटेंट मिलता रहे। तो आइए देखते हैं हम कल के क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु यूथेनेसिया को कानूनी मान्यता दिया गया है? तो पुर्तगाल के द्वारा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बनाया गया है? तो बेंगलुरु में बनाया गया है। व्याख्या तो कल बताए थे और जब ही हमारा 100 क्वेश्चन हो जाएगा हम तुरंत जो है आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। टाइगर सक्सेस 2016 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 3925, यानी कि 4000 के आसपास है। आप लोग याद कर सकते हैं। नासा के किस मिशन ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने की सफलता हासिल की है? तो परसेवेरेंस मॉक्सी यंत्र। शांति के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। शांति के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2026, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2000 सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका 159वां काल्पनिक डेटा अनुमानित है, 159वां है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना कौन किया है? तो महाराष्ट्र ने। 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आपका अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना है? तो सांची, मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा सेशन 10 क्वेश्चन का था, आज रिवाइज हो गया। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता था? तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। मैदान पर जब टीम इंडिया उतरती है तो जोश बढ़ जाता है। श्रीलंका को हराकर हमने फिर से साबित कर दिया कि एशिया में क्रिकेट का किंग कौन है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, चंद्रयान 3, गगनयान, मंगलयान 2। आदित्य L1। यह मिशन सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं और सौर लपटों का अध्ययन करने के लिए लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया है। सूरज के पास जाना तो मुमकिन नहीं, लेकिन हमने आदित्य L1 को ऐसी जगह भेजा है जहां से वह 24 घंटे सूरज पर नज़र रख सकता है। यह सौर तूफानों की जानकारी हमें समय पर देगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है?
प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, केवल एक पृथ्वी, भूमि बहाली और सूखा लचीलापन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो आपका आंसर हो जाएगा भूमि बहाली और सूखा लचीलापन। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2026 में मुख्य ध्यान बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, 5 जून का दिन हमें यह याद दिलाता है कि यह धरती हमारी है। इस बार हम संकल्प लें कि सूखी ज़मीन को फिर से हरा भरा बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, मेघालय। तो आपका आंसर हो जाएगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ए असम में। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे वन हॉर्न रीनो के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हाल ही में यहाँ नई प्रजातियों की खोज की गई है। अगर आपको एक सींग गैंडा देखना है तो आपको असम जाना होगा। काजीरंगा न सिर्फ गैंडों का घर है बल्कि यहाँ बाघ और हाथियों का भी बड़ी मात्रा संख्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 2026 में भारत के किस प्रसिद्ध नेता की 135वीं जयंती मनाई गई? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। 14 अप्रैल 2026 को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। उन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। बच्चों, हमें जो समानता और अधिकार मिले हैं उनके पीछे बाबा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने शिक्षा का सबसे बड़ा हथियार बताया था। हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 150वां, 161वां, 159वां, 142वां। तो आपका आंसर हो जाएगा 159वां। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी इस सूचकांक में 180 देशों में से भारत 159वें स्थान पर है। 2023 में भारत 161वें स्थान पर था, यानी इसमें मामूली सुधार हुआ है। पहले किस में था? 159वें स्थान पर है और पहले क्या था? 23 में 161वें स्थान पर, यानी कि इसमें 2 अंक का सुधार हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह रैंकिंग बताती है कि किसी देश में पत्रकारों को कितनी आज़ादी है। भारत ने अपनी स्थिति में थोड़ा सुधार किया है, लेकिन हमें अभी और आगे जाना है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई पूर्व एशियाई देश बनकर इतिहास रचा है? तो सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया। तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया गया है। ऐसा करने वाला वह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला और एशिया का तीसरा ताइवान और नेपाल के बाद देश बन गया है। साथियों, दुनिया बदल रही है और कानून भी। थाईलैंड ने अपने देश में सभी को समान अधिकार देने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी खबर है। भारत के नए थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल मनोज पांडे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल अनिल चौहान, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे की जगह ली है। वह भारतीय सेना के 30वें प्रमुख बने हैं।
सेना की कमान अब नए हाथों में है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हमारे नए आर्मी चीफ हैं। रक्षा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र इस नाम को खास तौर पर अपनी डायरी में नोट कर लें। किसको नोट कर लें? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को ने जनरल मनोज पांडे की जगह ली है। यानी कि अब पहले कौन थे? मनोज पांडे, अब कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तो आप लोगों को कैसा रहा ये सेशन? आप लोग ज़रूर बताते रहिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 127वीं, 129वीं, 135वीं, 108वीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 129वीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत 146वें देश में 146 देशों में से 129वें स्थान पर है। यह सूचकांक स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों में स्त्री पुरुष समानता को मापता है। बच्चों, जेंडर गैप का मतलब है महिला और पुरुष के बीच का अंतर। यह रिपोर्ट दिखाती है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर मिल रहे हैं या नहीं। भारत इस दिशा में धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। तो आज का और आखिरी प्रश्न, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने बारबाडोस में खेले गए रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद दूसरी बार T20 विश्व कप जीता। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा। वो पल कौन भूल सकता है? तिरंगा लहराया और पूरे देश ने जश्न मनाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली की विदाई इस ऐतिहासिक जीत पर हुई। यह जीत हमें सिखाती है कि अंत तक लड़ना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मुझे क्या सुधार करना चाहिए उसको भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप UPSC, PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि आपको क्लास मिलता रहे। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।